नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है, पवन पुत्र हनुमान का दिन है। एक सवाल हनुमान जी को लेके अक्सर मेरे पास आता रहता है कि पंडित जी, हनुमान चालीसा जो है पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन आता है कि तरीका क्या है, किस प्रकार से इसका पाठ किया जाए, तो इसमें दो बातें होती हैं। आप अनुष्ठान करना चाहते हैं हनुमान चालीसा का, या फिर अपने सिर्फ अब आपकी कोई मनोवांछित इच्छा होगी, मनोकामना होगी जिसके लिए आप हनुमान चालीसा का अनुष्ठान चाहते हैं, तो उसकी तो विधि एक अलग है। लेकिन अगर आप सिंपल सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, किस प्रकार से किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारी बहनों की ओर से कि क्या स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या स्त्रियों को हनुमान जी की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने इस हमारा जो ये चल रहा है वीडियो, इसके माध्यम से आपको ये बताने का कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। सबसे पहले एक बात समझिए, हनुमान चालीसा, इसका पहले आप इतिहास जानिए क्या है, और इतिहास अगर आप समझ गए तो आपको पाठ करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। ये बात सभी लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने लिखी है। गोस्वामी जी जब प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि गोस्वामी जी से पहले के जितने भी ग्रंथ थे सारे के सारे संस्कृत में थे, और उस समय संस्कृत और आज भी त्रयो भाषा कही जाती है, सामान्य जनता से बहुत दूर थी वो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को जो अवधी भाषा में लिखा, सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा। गोस्वामी जी उस समय जब ये बनारस गए, काशी में जाके उन्होंने अपने जो ग्रंथ को रखा, तो वहाँ के पुजारियों ने और महंतों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार करने के लिए क्या कहा गया कि जी भाई, आप बनारस आए हैं और अगर यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का शहर है ये, अगर वो इसको स्वीकार अगर कर लेते हैं तो हम सभी स्वीकार कर लेंगे। और सारे ग्रंथों को रखा गया और सबसे नीचे उसमें श्री रामचरितमानस को रखा गया। अगले दिन दरवाजा जब खोला गया तो सबसे ऊपर गोस्वामी जी की रामचरितमानस रखी थी, और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम का हस्ताक्षर था। ये कहानी आप सब जानते हैं। ये जो घटना हुई, इससे गोस्वामी जी बहुत प्रसिद्ध हो गए। और आप एक बात और जानते होंगे कि गोस्वामी जी जो अकबर था उसके समकालीन थे। जब प्रसिद्धि फैली तो ये बात अकबर तक गई, तो अकबर ने अपने एक सिपाहियों को भेजा कि भाई बुला के लाओ उस संत को, कौन है, मैं देखूं चमत्कार कर रहा है, क्या कर रहा है। सिपाहियों ने जाके उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, देखो जी, हमारे जो है ना राजा सिर्फ राम है, और मैं उन्हीं का चाकर हूँ, उन्हीं का नौकर हूँ, और सिर्फ उन्हीं की आज्ञा मानता हूँ। बाकी ये अकबर से हमारा क्या मतलब है, वो राजा है, मैं संत हूँ, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तो उस पर आखिर हमारा क्या रोल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाके उनको बता दो। अब जो सिपाही थे वो अकबर के पास जाके उन्होंने सारी बातें कही, और अकबर को ये बातें अपमान लगी। उसने उसी समय गोस्वामी जी को अरेस्ट करने के लिए कह दिया, भाई उनको गिरफ्तार करो, जेल में बंद कर दो। गोस्वामी जी जेल में बंद हुए। अब गोस्वामी जी जेल में बंद हुए, उसके बाद उनको इससे ना बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई मानसिक रूप से, कि राम का नाम लेने पे अगर आप जेल में बंद कर रहे हैं, जहाँ पे एक संत अपना सामान्य पूजा पाठ भी, भाई जेल होती है, आप वहाँ पे सामान्य ढंग से पूजा पाठ संभव नहीं। तो उन्होंने श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना की, उनका ध्यान लगाया और उनसे कहा कि एक राम का जो है ना ये नाम, इसके कारण मुझे जेल में बंद किया गया है, और अब आपको मेरी इज्जत बचानी है। ये राम नाम का शब्द है, इसकी इज्जत आपको बचानी है।
लोग ऐसा बताते हैं कि उसके बाद उस पूरे शहर पे बंदरों की एक पूरी जो सेना है उसका आक्रमण हुआ। उन्होंने सब कुछ तहस नहस करके छोड़ दिया। अकबर को जानकारी हुई, उसने सिपाहियों को भेजा, लेकिन बंदरों के ऊपर किसका जोर चलता है। सब बहुत परेशान इससे। ये बात फिर अकबर के पास पहुंची, उनके दरबारियों ने उनको समझाया कि महाराज जी आपने गलत आदमी को बंद कर दिया है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद उसने गोस्वामी जी से क्षमा याचना की और उनको छोड़ दिया। जब अब हनुमान चालीसा इसमें कहाँ से आती है? हनुमान चालीसा इसमें आती है कि गोस्वामी जी जब जेल में थे उस समय उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसकी रचना की। आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब गोस्वामी जी जब जेल में थे और उनके पास उस समय पूजा पाठ करने का कौन सा साधन था? कुछ भी नहीं। और विपत्ति में फंसने पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि भाव जो है ना, महत्वपूर्ण वो है। आप अथाह विपत्ति में हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूरी भक्ति हनुमान जी में लगाइए कि प्रभु आप बचा सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता है। मुश्किल से मुश्किल काम आपका हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भाव होना चाहिए। आपके पास पूजा करने की जगह है, आप बैठिए, आराम से कीजिए। हनुमान चालीसा का सस्वर आपको पाठ करना चाहिए। अगरबत्ती दिखा सकते हैं तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हाथ जोड़ लीजिए। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप अपने फ़ोन में बजाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। मेट्रो में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, हनुमान चालीसा सुनिए। और ये काम मैं खुद करता हूँ। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत सुंदर है, मैं उसे अक्सर सुनता रहता हूँ। इससे आत्मबल भी मिलता है। अब दूसरा सवाल, स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने में कहीं से कहीं तक कोई रोक नहीं है। जब तक आप शुद्ध हैं, आप बिल्कुल इसका पाठ कीजिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए, स्वच्छ हों। और ये जो नियम है, स्वच्छता एवं शुद्धता, ये पुरुषों पे भी अप्लाई होती है। शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, जो मन में ना सेवक का भाव हो। और आप इसको आजमा के देखिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। स्त्रियों के लिए एक चीज़ और है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान उनको रखना होगा पुत्रवत भाव में। और चूंकि हनुमान जी सभी स्त्रियों में मातृवत भाव देखते हैं, कुछ संतों का ऐसा सोचना है कि सभी स्त्रियों में मातृवत भाव रखते हैं, तो स्त्रियों को हनुमान जी के चरण वगैरह नहीं पकड़ने चाहिए। यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि वो ब्रह्मचारी हैं। आप जिस भी भाव में उनकी पूजा कर रही हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन थोड़ा सा विग्रह का स्पर्श करने से बचें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, साथ में हमारा सहयोग भी होता रहता है। आपके कुछ भी सुझाव हों, आप बिल्कुल निसंकोच हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी जो बात है, अपने सुझाव हैं वो रख सकते हैं। आपके सुझावों का सहर्ष स्वागत रहेगा। मित्रों, इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सत्य सनातन धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें, धार्मिक आचरण रखें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हनुमान जी जगत जननी जगदम्बा की कृपा हमेशा बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।